ch6 will we meet you angry girl. Anika ni ekabara fira usaka hatha pakaralia, abadia ko bahuta hijada gusaragaya. दरअसल बात ये थी कि अनिका को लगता था कि दिया दिखने में बदसूरत होगी, इसलिए सबके सामने मास्क पहनी है। अगर मैं उसका मास्क उतार देती हूँ तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन जब उसने दिया को देखा तो एक पल के लिए वो भी खो गई कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। उसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। इसी जलन के कारण एक बार फिर से उसकी इंसल्ट करना शुरू कर दिया। दिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा। उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया था, बट अब पानी सर के ऊपर जा रही थी। दिया ने उसके हाथ से अपने हाथ को झटके से छुरा, उसके हाथ को पकड़ के मोड़ दिया। हा हा। दर्द से अनिका की चीख निकल गई। वहां खड़े सबकी आंखें बड़ी हो गई। सब मुंह खोले उधर देखने लगे। प्रिशा के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। हाउ डरे यू टच मी। दोबारा मेरा हाथ पकड़ने की गलती मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। पागल लड़की, छोड़ो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, अनिका ने दर्द से चीखते हुए कहा। उसे वाकई में दर्द हो रहा था। दिया ने काफी जोर से उसका हाथ पकड़ा था। दिया ने उसके हाथ को और जोर से टाइट करते हुए कहा, छोड़ दूंगी चुड़ैल आंटी, पहले तुम्हें आज का लेसन तो दे दो। हाउ डरे यू, तुमने मुझे आंटी कहा। मैं किस एंगल से तुम्हें आंटी दिखती हूँ? हर एंगल से चुड़ैल आंटी। बेबी देखा ये लड़की कितनी बदतमीज है। इसने मुझे, अनिका गुप्ता को, जो इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है, उसे आंटी कह रही है। तुम कुछ बोलोगे नहीं? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट करने की कोशिश कर रही है। ओह गॉड, कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है। इस मास्क गर्ल को देखने के बाद भी इस गलतफहमी है कि ये इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है, जबकि मुझे तो लगता है ये मास्क गर्ल वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लड़की है, रोहित ने अपने मन में कहा। और शायद बाकी स्टूडेंट के मन में भी यही चल रहा था, क्योंकि सब उसकी बात पर अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। कबीर अभी तक बिना भाव के एकटक दिया को देख रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। लेकिन क्या किसी को नहीं पता? गलत कह रही हो चुड़ैल आंटी, मैं तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ। और आज के बाद तुम्हारे हाथ तुम्हारी हद में रहने चाहिए। दोबारा अगर तुम्हारे हाथ मेरे तरफ बढ़े और मेकअप करने के अलावा और अपने बाल संवारने के अलावा इसे कोई तकलीफ दी तो तोड़ के तुम्हारे बेबी के हाथ में दे दूंगी, समझी? उसके बात पर कबीर की भौएं सिकुड़ गई और रोहित, अक्षत और नीति की हंसी छूट गई। कबीर ने उसकी तरफ घूरकर देखा तो वो डर से चुप हो गए। दिया ने फिर झटके से उसे छोड़ दिया और अनिका मुंह के बल गिर गई। फिर वो प्रिशा के साथ वहां से निकल गई। कबीर तब तक उधर देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं गई। अनिका की चीख से वो सेंस में आया। फिर उस तरफ देखा तो अनिका के पैर में मोच आ गई थी और वो खड़े होने की कोशिश कर रही थी। कबीर बेबी प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कबीर ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और नीति को कुछ इशारा किया। नीति उसकी तरफ बढ़ गई और उसे सहारा देकर खड़ा किया। कबीर ने घुरकर एक नज़र सारे स्टूडेंट को देखा तो सब डर से वहां से निकल गए। फिर वो लोग भी वहां से निकल गए। इधर दिया, प्रिशा और ईशा भी एडमिशन के बाद घर के लिए निकल गए। कबीर के फार्म हाउस। यार क्या लड़की थी, मैं तो फैन हो गया। मतलब क्या खूबसूरती, क्या गुस्सा, क्या एटीट्यूड। ऐसा लगता है मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। मैंने अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। रोहित अपने में बोले जा रहा था। सच में खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा क्यूट और मासूम थी, बिल्कुल फेरी टेल की परी की तरह, नीति ने कहा। मेरा तो मन कर रहा था उसके गाल खींचने को, सच में बहुत प्यारी थी। नीति और रोहित खुद में ही बातें कर रहे थे। कबीर और अक्षत उनकी बातें सुन रहे थे। कबीर किसी ख्याल में खोया था। अनिका और नीति भी उन लोगों के साथ फार्म हाउस ही आ गई थी। वो चारों हॉल में बैठे थे और अनिका अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। Tavi sabaka diana kirat uniti car phona baha niti nia pain phona ki tarafa deka to usamem my wealth ki nama no. Flash ho rahata, niti nia pana phona athaya to adara shea vaja I. नीति कहाँ हो बेटा, रात हो गई, तुम घर पर नहीं हो? डेढ़ वो में कबीर और अपने बाकी दोस्तों के साथ उसके फार्म हाउस आ गई। आज यहीं रहने का प्लान बना था। ठीक है बेटा, तुम्हें बता देना चाहिए था, मुझे तुम्हारी टेंशन होती है। Sorry dada vo mujhe yada nahim raha dubara isa nahim hoga. और अपना ध्यान रखना। और कबीर कैसा है? ठीक है डेड, और आप ही टाइम पर खाना और मेडिसिन लेकर सो जाना, देर रात तक काम मत करना। Thika hi beta by good night. Good night dead. Ye niti ki dada the nityama sama jo usaki puri duniam the niti ki pasa paravara ki nama parasefa usake papa the jo usake lai kucha bikara sakit the. Niti be a pain papa she bahuta pyara karati thi unes harabata share karati thi, vo usake pitakama dosta jada the.
नीति के पापा और दोस्तों के अलावा अगर को उसकी जिंदगी में मायने रखता था तो वो था यश, जिससे नीति को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। लेकिन उसके ये बात किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि पहली बार उसने अपने पापा से कोई बात छुपाई। उसने अपने दोस्तों को इसलिए नहीं बताया कि यश और कबीर की दुश्मनी पूरे कॉलेज में फेमस थी। ऐसे में उसका ये कहना वो यश को पसंद करने लगी है, सब कैसे रिएक्ट करते। वो हमेशा यश से बात करने की कोशिश करती मगर यश हमेशा उसकी इंसल्ट करता, उसे कुछ न कुछ सुना देता। उसे यश की बात का बहुत बुरा लगता बट बेचारी किसी से कुछ नहीं कहती, बस अकेले में रोकर चुप हो जाती। सबने डिनर कर लिया और अपने अपने रूम की तरफ चल दिया। अनिका के पैर में मोच था इसीलिए वो बाहर नहीं आई, उसका खाना कमरे में ही नीति ने भिजवा दिया। सिंह पैलेस। दिया मेरे बच्चे क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों है? दादू भाई अभी तक ऑफिस से नहीं आए, मैं इतने दिन बाद हॉस्टल से आई हूँ। मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय उनको अपने काम की पड़ी है, अपनी टाइग्रेस के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। घर आने दो उनको, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी, मैं बहुत गुस्सा हूँ उनसे हूँ। लेकिन मेरी प्यारी गुड़िया, अगर आप उनसे बात नहीं करेगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा आप उनसे क्यों और किस लिए नाराज है? हाँ। दिया सोच में पड़ गई, वो अपने गाल पर अंगुली टैप करके सोचने लगी जैसे वो कितनी सीरियस बात सोच रही हो। अभी वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, दादाजी उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। Ai dear, perhail memon he bata dungi memones q gusa hum fira bata nahim karungi, ham ye sahi rahaga। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तब तक बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। उन लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा तो यश और उसका असिस्टेंट दोनों बात करते हुए दरवाजे से अंदर आ रहे थे। उनकी बातों से लग रहा था वो कुछ जरूरी डिस्कशन कर रहे हैं। Okay now you can go, Kala time parakama ho jana kahi। ऑक्सर, और फिर वो वहां से चला गया। दिया की शक्ल रोने जैसी हो गई क्योंकि यश ने उस पर बिना ध्यान दिए हुए कमरे की तरफ चला गया। लगभग 10 मिनट में यश फ्रेश होकर नीचे आया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। College kaisa laga tigris tumhem passenger to aya na, dia ni koi jababa nahim dia। क्या हुआ टाइग्रेस, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? दिया ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। आप अपने भाई से नाराज है? यश, आपकी टाइग्रेस नाराज है आपसे, दादू ने कहा। लेकिन क्यों, आप मुझसे क्यों नाराज है? दिया ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। टाइग्रेस, जब तक आप बोलेंगी नहीं आप मुझसे क्यों नाराज है मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ। दिया ने उसकी तरफ देखा और रोनी शकल बनाकर बोली, भैयू मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपसे गुस्सा हूँ। लेकिन क्यों, मेरा बच्चा क्यों गुस्सा है मुझसे? एक तो आप अपने काम के वजह से मुझे कॉलेज में अकेले छोड़ आए और अब घर भी देर से आ रहे हो और फिर मुझसे बात किए बगैर ऊपर चले गए। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। वो ये सब बोलते वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी बात पर यश और दादू मुस्कुरा दिए। यश अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ गया और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। अच्छा, तो मेरा बच्चा मुझसे इसलिए नाराज है? दिया ने हाँ में सिर हिला दिया। बच्चा, अगर आपके भैयू काम नहीं करेंगे तो आपकी सारी विश कैसे पूरी करेंगे? उसके लिए तो भैयू को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भैयू को आपके अलावा है ही को, भैयू ये सब आपके लिए ही तो करते हैं। नहीं, मुझे मेरे भैयू के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपके बिना। ये बोलते वक्त दिया की आंखें नम हो गई। माँ बाप के गुजर जाने के बाद यश ही उसके लिए सब कुछ था, वही उसके लिए सब कुछ बन गया था क्योंकि दादाजी की उम्र की वजह से वो ज्यादातर बीमार रहते थे। यश ने ही उसे पाला है, रात रात भर जागकर उसके लिए वो माँ बाप, नैनी, दोस्त, भाई सब कुछ बन गया। उसे तो अपने माँ पापा याद भी नहीं थे, वो तो उस वक्त गोद में थी जब से उसने होश संभाल। उसके भैयू के अलावा उसके जिंदगी में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। दिया की बातें सुनकर यश और दादू की आंखें भी नम हो गई। उसने उसे सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाने लगा। शाह, हाँ, रोते नहीं, सॉरी बच्चा, भैयू को माफ कर दो, आज के बाद भैयू ऐसा कभी नहीं करेंगे। Apiko vactor b denj ora apiko guman bila jayinga, Sunday ko merisera vactor apakakusa। सच में? हाँ बच्चा, भैयू ने कभी आपसे झूठ बोला है? दिया ने ना में सर हिला दिया। चलो अब खाना फिनिश करो वरना ठंडा हो जाएगा, और फिर अपने हाथों से उसे खिलाने लगा। दिया भी अपने हाथों में निवाला लेकर यश की तरफ बढ़ा दी। यश ने मुस्कुराते हुए खा लिया। Dadaji ora sare servants unhe nama akom she muskarat hu decorehi the। थोड़ी देर बाद दिया का कमरा। दिया अपने बेड पर लेटी हुई सो रही थी और यश उसके बलों को सहला रहा था और कुछ सोच रहा था। न जाने कैसे दुनिया की नज़रों से बचा के रखेगा उसे डर था कि कहीं कोई उसकी मासूमियत को चोट ना पहुंचा दे। उसे हमेशा दिया की चिंता लगी रहती थी। वो खुद भी सिर्फ 22 साल का था मगर अपना उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर था। वो उसके लिए दुनिया नी हर खुशी कमाना चाहता था। अपने माँ पापा की आखिरी निशानी समझ के उसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखता था।
वहीं दूसरी तरफ और भी लोग थे जो जागकर रात काट रहे थे, जिनके आंखों से नींद कोसों दूर थी। वही नीति का कमर वो खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी और सोच रही थी प्यार तो उसने कर लिया, लेकिन क्या होगा इस प्यार का अंजाम, क्या यश कभी उसे समझ पाएगा, कहीं उसका पहला प्यार अधूरा तो नहीं रह जाएगा। वो कितना भी खुद को रोक ले यश के करीब न जाने के लिए, मगर उसके दिल का क्या जो उसके बस में नहीं था। उसे सिर्फ यश चाहिए था। उसके दिल की हर धड़कन से एक ही आवाज निकलती थी, यश। क्या उसे उसकी मोहब्बत मिलेंगी? इसी उलझन में वो बिस्तर पर लेट गई और का उसकी नींद लगता गई उसे पता ही नहीं चला। कबीर का कमरा। कबीर अपने बालकनी में शर्टलेस खड़ा स्मोक कर रहा था और चांद को देख रहा था। अचानक उसे चांद में Dr. Kasi Haranahara Ain Laga, Ora Usaki Hehala Ija Reda Hotha. गुस्से से पिन चेहरा एक एक कर वो उसके फेस को बारीकी से सोच रहा था। क्यों मेरे ख्यालों में आ रही हो एंग्री गर्ल? कबीर जिंदल अपने आप में तबाही है। तुम्हें मुझसे और मेरे ख्यालों से दूर रहना चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, और अगर दूर नहीं रहोगी तो बोलकर चुप हो गया। कुछ देर इसी तरह चांद को देखने के बाद उसके होठों पर एक अजीब सी कातिल स्माइल आ गई। पहले मुझे लगता था कबीर जिंदल को किसी चांद की ख्वाहिश नहीं, क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरी दुनिया करती है, बट बोलकर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। विल वी मीट यू एंग्री गर्ल बोलकर खतरनाक डेविल स्माइल करने लगा। उसके चेहरे से उसके मन की बात जानना नामुमकिन था। उसके मन में क्या चल रहा है बस वही जानता है। कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहने के बाद सिगरेट को पैरों से कुचल दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। Yara Katani Kubasvirata Laraki the uses to mem jarara dosti karuga kala college jarara iagi to uses bata karunga ora dosti ka hatha bahunga, rohita apain beta paralit hu soccer rahata. Kahim jimedari thi to kahim baintiha moabata ki tarapa, kahim masti ora sukun ki ninda thi to kahim bacanium talaba. सब अपने दिल और दिमाग में उलझे, अपनी किस्मत और आने वाली जिंदगी से अनजान कब सो गए पता ही नहीं चला। ऐसे ही रातें कट गई और चांद एक जगह से दूसरी जगह अपनी शीतल चांदनी बिखेरने चला गया, जहां अब उसकी जरूरत होगी, और सूरज को भेज दिया सबकी जिंदगी में नई सुबह, नई उम्मीद लाने के लिए। सुबह का वक्त और पक्षियों की झुंड अपनी चहचहाहट की शोर से सबकी जिंदगी में मधुर संगीत भरते हुए अपने काम को निकल रहे थे। वहीं सुबह के वक्त एक कमरे में पर्दे से सूरज की रोशनी आधे कमरों में अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही थी, और बेड पर बेहद ही हैंडसम इंसान पेट के बल सोया हुआ था। उसकी पीठ पर टाइगर का टैटू बना हुआ था जो उसे और कातिल लुक दे रहा था। ये कोई और नहीं हमारा हैंडसम कबीर था। लगातार कबीर का फोन बज रहा था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब कुछ देर तक लगातार फोन बजता रहा तो बेड पर लेटे हुए ही कबीर ने हाथ बढ़ाकर उसने अपना फोन रिसीव किया और कान में लगा लिया, तो उधर से एक प्यारी सी आवाज आई। BYY friends, love you all red heart smiling face with hearts folded hands. Just 7 इंसल्ट। सुबह के वक्त कमरे लगातार फोन बजे जा रहा था। बेड पर सोया हुआ शख्स वैसे ही लेटे हुए हाथ आगे बढ़ाकर फोन उठता है, तभी उधर से एक रोबदार आवाज आई। कहाँ हो बरखुरदार, आजकल दर्शन नहीं दे रहे हो, लगता है अभी तक साहबजादे की सुबह नहीं हुई है। क्यों? आपने फोन क्यों किया है ग्रैंडपा? तभी उधर से, जो कि कबीर के दादाजी थे, वो चिढ़ते हुए कहते हैं, क्यों, जब काम होगा तभी फोन करूँगा। वैसे ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारे बाप को संभालना मुश्किल है। कहाँ हो तुम? 2 दिन से घर नहीं आया। आज भी सुबह डाइनिंग टेबल से गुस्से में उठकर ऑफिस गया है। कैसे बाप हो आप? अपना बेटा नहीं संभलता आपसे। लगता है आपका क्रेज अब खत्म हो रहा है, बुढ़ापा आ गया। बुरा होगा तेरा बाप, समझा रविंद्र जिंदल। अभी भी तुम्हारे तरह 10 को धूल चटा सकता है, समझे बदखुरदार। और हाँ, ये मत भूलना कि मैं तुम्हारे बाप का भी बाप हूँ, समझे। अब उठो, इतना लेट हो गया, कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? ऑफिस और घर से तो कोई मतलब नहीं है। शाम को अपने बाप के घर आने से पहले घर आ जाना, समझे। Don't worry grandpa apa meri darling akadjana rako yani ki hamari grandma ka baki mujha para horadu. मेरी बीवी की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, समझे। और फोन रख दिया। जालस ओल्ड मैन, कबीर ने बोरियत से बोला। फोन रखने के बाद कबीर उठा और अपने जिम चला गया। इधर सिंह पैलेस में दिया ब्रेकफास्ट कर रही थी और यश बैठ अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा था और अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। Bayu apa aja be officer jagi ya mir sata colleja. Of course colleja jonga baka aja apaka pahaladina hai, orakala mem officer gaya haita, abakalo jaldi breakfast karo hama sata kalenj. Thori dera memvo loga dadaji kar asevada lakara nakala gay. कॉलेज के कैंटीन में, यार वो क्यूट और ब्यूटीफुल गर्ल अभी तक नहीं आई। मैं अभी से उसे मिस करने लगा। मुझे उससे बात करनी थी, दोस्ती करनी थी। नीति उसके सर पर चपत लगाते हुए, डफर कहीं का आ जाएगी, कर लियो दोस्ती। लेकिन वो बहुत प्यारी के साथ बहुत डेंजर भी है, समझे। कल देखा नहीं अनिका का क्या हाल किया था उसने? आज बेचारी कॉलेज भी नहीं आई पैर में मोच की वजह से।
अरे काहे की बेचारी, वो चुड़ैल है, चुड़ैल खून पीने वाली। बेचारा तो हमारा कबीर है जो उसे झेल रहा है। हूँ, और अजीब सा फेस बनाने लगा। नीति को उसका फनी फेस देखकर हंसी आ गई। वही कॉलेज के कॉरिडोर से अक्षत जा रहा था कि सामने आते किसी लड़की से टकरा गया और संभल नहीं पाया। दोनों जमीन पर गिर गए, दोनों के होंठ आपस में टकरा गए, दोनों की आंखें बंद हो गई। उसके सॉफ्ट होठों का एहसास पाकर अक्षत मदहोश होकर अपने होठ चलाने लगा और उसे पैशनेट होकर किस करने लगा। उसे उसके होठों का स्वाद अच्छा लग रहा था, लेकिन उस लड़की को जैसे ही एहसास हुआ वो लड़का उसे किस कर रहा है, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने उसे धक्का देना शुरू कर दिया। उसके धक्का देने से अक्षत होश में आया और झटके से उसके ऊपर से उठ गया। सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई थी। अभी अक्षत बोल ही रहा था कि उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव करने की। Abi aksata use sorry bolan valatar but usek a silan shay use gusaragaya. उसने उसके हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया। अब उसका सीना अक्षत के मस्कुलर चेस्ट से टकरा रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ गई, सांसें गहरी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए अक्षत खंडेलवाल पर चिल्लाने की, अभी तक तुम्हें कुछ किया भी नहीं है बेबी। और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस लड़की ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो दोनों बहुत नजदीक आ गए, इतना कि उनके होठों के बीच 2 इंच का फासला बचा। पहले तो उसने सोचा उसे डराऊंगा, पर इतना करीब होने के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके सांसों की खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। उसकी गहरी काली आंखें, घनी पलकें, सॉफ्ट स्किन, गुलाबी होंठ, तीखी नाक, सब उसे बुरी तरह अट्रैक्ट करने लगा। उससे जब रहा नहीं गया तो उसके होठों को अपने होठों में लेकर सख्त करने लगा। उस लड़की ने झट से अपनी आंखें खोल दी और उसे धक्का देने लगी। वही दूसरी तरफ दिया और प्रिशा अपने क्लास में जा रही थी। तभी दिया को याद आया, वो अपना फ़ोन गाड़ी में भूल गई। उसने प्रिशा से कहा वो अपना फ़ोन लेकर आ रही है। प्रिशा ने भी साथ जाने को कहा तो उसने मना कर दिया और बोला तुम जो, मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगी। प्रिशा ठीक है बोलकर क्लास की तरफ चली गई और दिया अपने कार की तरफ जाने लगती है। क्लास में सभी बच्चे अपने में मगन थे। नीति अपने ख्यालों में खोई बैठी थी और रोहित उसके पीछे बेंच पर बैठे किसी लड़की के साथ उससे बातें किए जा रहा था। और वो लड़की B muscarat u uses batum kara rahithi, usi vactor classa. में किसी की एंट्री होती है और पूरे क्लास में शांति छा जाती है। उसका ऑरा ही इतना खतरनाक था, सारे स्टूडेंट भी उधर देखने लगते हैं। सबके चुप होते ही नीति अपने सेंस में आती है और सामने देखती है तो यश खड़ा था। यश को देखते ही नीति खो जाती है। यश ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड शूज में लगी इतना हैंडसम रहा था कि क्लास की सारी लड़कियां उसे आंखें भरकर देख रही थी। ऊपर से उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे जो उसे और हॉट लुक दे रहा था। जब नीति को एहसास होता है कि सब यश को देख रहे हैं तो वो एक नज़र घुमा के पूरे क्लास में देखती है। सारी लड़कियां हवस भरी गहरी नज़रों से यश को देख रही थी और ब्लश कर रही थी। ये देख नीति की भौहें सिकुड़ जाती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था उन लड़कियों पर। उसका मन कर रहा था सबकी आंखें नोच ले और यश को कहीं छुपा ले। और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे यश पर आ रहा था कि क्या जरूरत थी उसे इतना तैयार होकर आने की। यश ने एक नज़र पूरे क्लासरूम में डाली और आगे बढ़ के यश को अपनी तरफ आते देख नीति की चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपनी जगह से थोड़ी खिसक गई ताकि यश यहाँ बैठे सके। यश उसके पास पहुंचकर बिना उसे एक नज़र देखे आगे बढ़ गया और ईशा के बगल में जाके बैठे गया। ये देख नीति के दिल में दर्द होने लगा, उसे बहुत बुरा लगा। उसकी आंखें नम हो गई, उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर वैसे ही बैठी रही। लेकिन बार बार उसकी नज़रें पीछे की तरफ यश और ईशा पर जा रही थी। उन दोनों को हंस हंस कर बात करते देख उसे बहुत जलन हो रही थी और दिल दर्द से फट रहा था, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उसने कुछ कहा तो यश कहीं फिर से उसकी इंसल्ट कर देता जो उसे और तकलीफ देती। Dusari tarafa diarapana phona lakara vapasara rahithiki kisini usake kanthe parahatha raka diaruzan pishpalata kara deka to soka hogei. BYY friends, love you all, heart smiling face with hearts. Ch8 what a present surprise. दिया अपना फोन लेकर वापस आ रही थी तो पीछे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने पीछे पलटकर देख एक लड़का खड़ा था। उस लड़के को देखते ही दिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। Savama Tuma Yaham, oh my god, what a present surprise. Tuma Yaham kya kara rehi ho. Tuma Jana mem vayam, actually mem ic college mem pahata hum. Oh wow, tabata bahuta major iaga, mem bi yahim admission karavai hum. Savama, dia, prisa saba ekasata him skula mem ta, savama umnadonum kar senior ta lekina tinam mem kafiaki oragari dosti thi lekina, tu sala pahale him savama vayam she pass out hope nakala gaya ta.
शिवम जिंदल कबीर के चाचा का लड़का और अपने भाई और परिवार से बहुत प्यार करता है। बहुत हैंडसम है और क्यूट भी, एकदम चॉकलेट बॉय। उम्र 20 साल। इसका मिजाज थोड़ा शरारती और मस्ती मजाक वाला है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और क्लास के बाद कैंटीन में मिलने को बोलकर अपने अपने क्लास की तरफ बढ़ गया। इधर कबीर और अक्षत बात करते हुए क्लास में आता है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। कबीर और यश की नज़र मिलते ही दोनों की मुट्ठी कस जाती है। दोनों का चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन दोनों कुछ नहीं बोलते। दोनों जाकर अपनी जगह पर बैठे जाते हैं। अक्षत की नज़र ईशा पर पड़ते ही वो डेविल स्माइल कर देता है। जब ईशा को अपने ऊपर किसी के नज़रों की तपिश महसूस होती है तो वो उस तरफ देखती है, तो अचानक उसकी नज़र अक्षत की नज़र से टकरा जाती है। अक्षत उसे डेविल स्माइल करते हुए आंख मार देता है, तो ईशा गुस्से से नज़रें फेर लेती है। उसे थोड़ी देर पहले अपने और अक्षत की किस याद आ जाती है। जी हाँ, वो लड़की कोई और नहीं ईशा थी, जो अक्षत से टकराई थी। थोड़ी ही देर में प्रिंसिपल सर क्लास में आते हैं। सभी स्टूडेंट उन्हें ग्रिड करते हैं। प्रिंसिपल सर, बैठ जाइए आप लोग। जैसा कि आप सब जानते Hara Sala Topa finalist colleges की बीकर कंपटीशन होता है, जिसमें हर स्टूडेंट ना अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, और जिस कॉलेज के ज़्यादा स्टूडेंट विनर होते हैं उस कॉलेज को बेस्ट कॉलेज का खिताब दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारा कॉलेज ही यह खिताब लाएगा, और हर साल की तरह इस साल भी आप लोग अपने टैलेंट से हमारे कॉलेज का नाम ऊंचा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट को जिस चीज़ में अपनी प्रतिभा दिखानी है वो सिस्टम में ऐड करवा दीजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारे कॉलेज की तरफ से कौन कौन जा रहा है। बस फ्रेशर को छोड़कर सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो उनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि आप लोग को तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं ही हमारे पास। Okay sir, any doubt? No sir. Okay, carry on. Bolakara Sarah Nakala Gay. थोड़ी देर बाद कैंटीन में दिया और प्रिशा अपना खाना एंजॉय कर रही थी। Yara ye pavabajina saka mem bahu to testi hai, my one of the favorite food. तुझे आज तक कोई खाना खराब लगा है? तू तो बस खाने के लिए पैदा हुए है। हाँ तो क्या हुआ, खाने से बढ़ के भी कोई चीज़ है क्या दुनिया में? और दिया को खाने से और खाने को दिया से कोई अलग नहीं कर सकता, समझी तुम? खाना खिलाकर कोई तुझसे कुछ भी करवा सकता है, पागल लड़की कहीं की। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि पीछे से आवाज आई, मेरे बिना शुरू हो गई तुम लोग। दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो शिवम खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। शिवम चलते हुए दोनों के पास आया और बैठे गया। शिवम, तुम यहाँ कैसे? शिवम भी इसी कॉलेज में पढ़ता है, आज सुबह ही हमारी मुलाकात हुई है। ओ अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तीनों फिर से साथ हो गए हम लोग, फिर पहले के जैसे मस्ती करेंगे। क्या कोइंसिडेंस है, हम स्कूल में भी साथ थे और कॉलेज में भी। भले ही तुम हमसे सीनियर हो, लेकिन तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलेगी, समझे? तुम हमारे दोस्त बनके ही रहोगे। ठीक है मेरी माँ, मुझे इज्जत चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर तुम दोनों ने मुझे इज्जत दिया तो मुझे मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। और फिर जोर से हंसने लगा। दोनों उसे घूर के देखने लगी तो शिवम चुप हो गया। अच्छा, मुझे तुम दोनों को किसी से मिलवाना है, चलो मेरे साथ। और फिर दिया का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगा। किससे मिलवाना है? अरे यार, कितना क्वेश्चन करती हो, चलो तो मेरे साथ। और फिर आगे बढ़ गया। प्रिशा भी उसके पीछे चली गए। वहीं थोड़ी दूरी पर कबीर, रोहित, अक्षत और नीति बैठी बातें कर रहे थे और अपना कॉफी एंजॉय कर रहे थे। तभी पीछे से शिवम की आवाज आई, हेलो भाई, मुझे आप लोग को किसी से मिलवाना है। उन लोगों ने पलट कर देखा तो शिवम दिया और प्रिशा के साथ खड़ा था। दिया को देख उन लोगों की आंखों चमक आ गई, वो लगी इतनी प्यारी रही थी। शिवम उन लोगों के पास आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, दिया इनसे मिलो, ये है मेरे बड़े भैया कबीर जिंदल, और ये रोहित भैया, ये अक्षत भैया, और ये नीति, और हमारे सीनियर भी। Ora baya ye hi Mary Dosta Mary Bestie Dia Ora ye Prissa. दिया और प्रिशा ने उन्हें ग्रिड किया तो बदले में उन लोगों ने स्माइल पास की। दिया उन लोगों को गौर से देखने लगी और फिर तुरंत पहचान गई कि कल जब उसकी बहस हो गई थी उस सीनियर लड़की से तो वो लोग वही थे। हालांकि उन लोगों ने उसका बचाव ही किया था, लेकिन कबीर वो अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट किया था और दिया की बेइज्जती की थी। जो दिया को अच्छे से याद था, वह कबीर को देखते ही पहचान गई कि ये वही कल वाला ही लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसे नीचा दिखा रहा था। बी फ्रेंड्स, लव यू ऑल। दिल चनाइन गर्लफ्रेंड को भाई बोलने को बोल दिया हो। कबीर को देखकर दिया की आंखें गुस्से से भर गई, लेकिन उसने उसे इग्नोर किया। चेहरे पर हल्की स्माइल लेकर उन लोगों से मिलने लगी। हे क्यूटी पाए, आओ तुम भी हम लोग को ज्वाइन करो। क्या लोगी तुम लोग? बोलो, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। रोहित अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए उन लोगों को बैठने को कहा। नो थैंक्स,
सर आप लोग एंजॉय कीजिए, हम वहाँ बैठे हैं और हमने लंच कर लिया है, परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिशा ने इनकार करते हुए कहा क्योंकि कबीर वहाँ पर मौजूद था और कल उसने दिया की बेइज्जती की थी जो दिया का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफ़ी था और ये बात प्रिशा अच्छे से जानती थी। परेशानी किस बात की, इनफैक्ट हमें अच्छा लगेगा तुम लोग यहाँ बैठोगी तो, और हमें क्यूटी से बात करने का मौका भी मिल जाएगा, नीति ने कहा। Lekina vekina kucha nahi tumaloga yahim bathogi aba aksatani kaha ora veteriko bulakara extra kursi lagan kobola aba prisakucha na kaha saki kyonki vo loga usake senior bitha। मगर इन सब में एक इंसान ऐसा था जिसकी नज़रें लगातार दिया को देखे जा रही थी और वो कोई और नहीं कबीर था। जब से दिया आई थी कबीर लगातार उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था, एक पल के लिए भी उसकी नज़र दिया के चेहरे से हटी नहीं और ये बात अक्षत नोटिस कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, बस हल्का मुस्कुरा देता है। क्यूटी तुमने तो कमाल ही कर दिया, सबके सामने अनिका की इंसल्ट कर दी, वाह क्या सीन था, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। कौन अनिका? अरे वही जिसकी कल तुमने कैंटीन में सबके सामने बैंड बजाई थी। अच्छा उस चुड़ैल आंटी का नाम अनिका है, लेकिन वो तो आप सबकी फ्रेंड है ना, बुरा मत मानना मगर नाम अच्छा है लेकिन हरकतें बिल्कुल चुड़ैलों जैसी। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, मुझे वो पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मेकअप की दुकान, वह तो इन सब की फ्रेंड है, मैं तो बस कबीर के लिए उसे बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि वह कबीर की गर्लफ्रेंड है। सब उसे घूरने लगे तो उसने अपने बत्तीसी दिखा दी। अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं तो बस क्यूटी को सच बता रहा हूँ। वैसे क्यूटी तुम्हें हमारा कॉलेज कैसा लगा? अच्छा है, कल ही तो मेरा एडमिशन हुआ है। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे लेकिन कि था जो दिया को गुस्से से घूर रहा था वो की और नहीं कबीर था, क्योंकि जब से दिया यहाँ आई थी उसने एक बार भी उसे नहीं देखा था। इवन जब रोहित ने कबीर का नाम लिए शिवम ने उसे कबीर से इंट्रोडक्शन करवाया तब भी नहीं। और ये बातें कबीर को गुस्सा दिला रही थी क्योंकि वहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी ऑलमोस्ट सारे कबीर को देख रही थी, या ये कह सकते हैं कि तार रही थी, लेकिन दिया ने एक बार भी उसे नहीं देखा था और ये बात कबीर को हजम नहीं हो रही थी। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई तुम लोगों को परेशान करे तो हमें बताना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोलना, अक्षत ने कहा। हाँ क्यूटी, यहाँ पर रैगिंग भी होते हैं, तो अगर कोई भी तुम्हारी रैगिंग करे तो हमारा नाम ले लेना। वैसे कल देखकर तो लगा नहीं तुम्हें किसी की ज़रूरत है, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये बंदा हमेशा हाजिर है, रोहित ने कहा। थैंक यू सर। सर नहीं भैया, शिवम की तरह तुम भी हमें भाई बुला सकती हो, और अगर तुमने हमें सर कहा तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज के बाद शिवम की तरह तुम भी हमें और कबीर को भाई बुला सकती हो। और अक्षत की बात पर कबीर उसे बुरी तरह घूरने लगा। ये बात अक्षत को पता थी, इसलिए वो मजे लेने के लिए उसका नाम भी बोल था। तभी एक गुस्से से भरी आवाज आई, बिल्कुल नहीं, मैं किसी का भाई वाई नहीं हूँ, समझे? क्या हुआ, तुम क्यों भड़क रहे हो, जैसे इसने तेरी गर्लफ्रेंड को तुझे भाई बोलने के लिए बोल दिया हो, और अगर दिया तुझे भाई ही बोलेगी तो क्या हो जाएगा, वैसे भी वह हमसे काफी जूनियर है, नीति ने कहा। उसे लगा शायद दिया को कबीर की बात का बुरा न लग जाए, इसलिए उसने बोला, मुझे रिश्ते बनाना पसंद नहीं है। स्मर्क, मुझे भी फालतू में किसी से रिश्ते नहीं जोड़ना है, और आप जैसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, दिया ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात पर कबीर की भौं सिकुड़ गई, मगर फिर दिया का क्यूट फेस देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसे खुशी हुई कि दिया ने उसके बात का जवाब दिया, भले ही गुस्से में सही, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट जल्द ही छिपा लिया और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो, वो भी अपने सीनियर के सामने, तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती है। इस पर दिया थोड़ा घबरा गई, फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया न तो मैं अपने भैया से कंप्लेन कर दूंगी, फिर वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उसकी इस बच्चों वाली मासूम धमकी पर कबीर के फेस पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। कोई तुम्हें कुछ नहीं कर रहा बच्चा, तुम्हारे इस भाई के रहते किसकी हिम्मत है कि उसकी प्रिंसेस को सजा दे, अक्षत ने कहा। उसकी कोई बहन नहीं थी, उसे सच में दिया को देखकर बहन वाली फीलिंग आ रही थी। उसकी बात सुनकर दिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने कबीर की तरफ देखकर घमंड से अपना सर उठा लिया। उसे ऐसे देखकर कबीर ने अपना एक आईब्राउ ऊपर की तरफ उठा दिया। जी सर, आई मीन भैया, आप बहुत अच्छे हो और बहुत हैंडसम भी, बिल्कुल मेरे भैया की तरह, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम भी बहुत प्यारी हो, बिल्कुल भैया की प्रिंसेस की तरह, अक्षत ने उसके गाल खींचते हुए कहा। इस पर दिया खिलखिलाकर हंस दी और सब उसकी हंसी में ही खो गए और बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, मगर कबीर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी मुठियां कस गई। अक्षत का दिया के गाल खींचना उसे नागवार गुजरा। अच्छा भैया, हम लोग चलते हैं, हमारे दूसरे क्लास का टाइम हो गया, बोलकर प्रिशा दिया का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। और क्लास खत्म होने के बाद पार्किंग में मिलना, शिवम ने दोनों से कहा।
दिया अभी एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि उसका पैर कुर्सी में लगकर वो गिरने लगी। इससे पहले कि वो गिरती, कबीर ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे कमर से थामकर अपनी तरफ खींच लिया। दिया उसकी गोद में जा गिरी और उसके सीने से लग गई। सब डर गए और दिया ने तो डर से अपना सर कबीर के सीने में घुसा लिया और उसकी शर्ट पर अपनी मुट्ठी कस दी। ये महसूस कर कबीर ने उसे और खुद में भींच लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एक अलग ही सुकून का एहसास हो रहा था। दिया डर से गहरी सांसें ले रही थी। जो कबीर की शर्ट के आगे का बटन खुले होने की वजह से उसके सीने पर दिया की गर्म सांसें पड़ रही थी, जो उसके अंदर अजीब एहसास पैदा कर रही थी। अभी वो अपनी आंखें बंद करके उस एहसास को जी रहा था कि रोहित ने दिया के हाथ पकड़कर उसके कबीर की गोद से खड़ा किया। गुस्से में कबीर की मुट्ठियां कस गई, उसका चेहरा सख्त हो गया। दिया को खुद से अलग होना कबीर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे रोहित पर अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्यूटी, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ दिया, तू ठीक तो है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? नो नो, आई एम फाइन। वो मैं थोड़ा डर गई थी। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। आर यू श्योर? यस। ऑप में चलती हूँ। दिया ने एक नज़र कबीर को देख सबको भी बोलकर प्रिशा के साथ वहां से निकल गई। कबीर उस तरफ तब तक देखता रहा जब तक दिया उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ओके गाइस, मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। मुझे आज जिंदल मेंशन जाना है। क्यों, तुझे जिंदल मेंशन जाना है? हमारा तो कुछ और प्लान था, हम क्लब जाने वाले थे। अब क्या करेंगे? रोहित ने कहा। प्लान चेंज नहीं होगा, हम क्लब जाएंगे, अभी मेंशन जाना है। ग्रैंडपा ने बुलाया है, रात को मिलते हैं क्लब में। ये बोलकर कबीर खड़ा हुआ तो उसकी नज़र नीचे गई कुछ चमकदार चीज़ पर जो उसके खड़े होने की वजह से उस पर से गिरी थी। कबीर ने उसे उठा लिया और गौर से देखने लगा। वो एक ईयररिंग थी जो शायद दिया की थी। कबीर को याद आया कि उसके ऊपर गिरने की वजह से उसका ईयररिंग उसकी शर्ट में फंस गया। उसने उसे अपने जेब में रख लिया और सबको भी बोल के वहां से निकल गया। बी फ्रेंड्स, लव यू ऑल दिल। चटैन नाइटी के साथ जबरदस्ती। कबीर की कार एक मेंशन के आगे आकर रुकी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इसे अगर महल कहेंगे तो गलत नहीं होगा। संगमरमर सा सफ़ेद रंग का वो मेंशन किसी की भी नजरें ठहर जाए। कबीर कार से बाहर आया और अपनी चाबी गार्ड के तरफ उछाल के अंदर की तरफ चला। अंदर पहुंचते ही उसकी नज़र हॉल में बैठे अपनी फैमिली पर गई, जिसमें उसके दादाजी प्रदीप जिंदल और उनकी वाइफ माधुरी जिंदल बैठी था और उनके सामने वाले सोफे पर उसके चाचा पृथ्वी जिंदल बैठे कुछ बातें कर रहे थे। आइए जिंदल परिवार के बारे में जान लेते हैं। विजय जिंदल दादाजी बहुत खुशमिजाज इंसान हैं। उनकी वाइफ माधुरी जिंदल ये भी बहुत प्यारी है। कबीर के पापा आकाश जिंदल, जिंदल इंडस्ट्री के चेयरमैन, ऊपर से सख्त अंदर से नर्म, बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान है। अमृता जिंदल कबीर की माँ, बहुत स्टाइलिश और अपने रेप्यूटेशन और रुतबे का बहुत ध्यान रखती है। थोड़ी एरोगेंट टाइप बट अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करती है। कबीर के चाचा पृथ्वी जिंदल, जिंदल इंडस्ट्री के सीईओ, ये भी बहुत अच्छे हैं। अपने भाई का कहा सर आंखों पर रखते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। सिया जिंदल, इनकी पत्नी, बहुत प्यारी, मासूम, सबका ध्यान रखने वाली, सबको प्यार करने वाली, बिल्कुल गृहलक्ष्मी का रूप। Sitia Jindala Kabiraki Kakakar Barabita Umra 25 Saladikan Mem Kafi Hansam Hai, Ye Eka CBI Officera Hai Saba Inako Bola Family Business Mem Aimko Magara Ihem Business Mem Koi Interest Nahim Hai. Savama Jindala Kabiraki Kakakar Chota Bita Umra 20 Sala Kalaje Student Hai. अविनाश जिंदल, उम्र 25 साल, कबीर के बुआ का लड़का। जब अविनाश 8 साल का था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, तो आकाश जी ने अपने बहन बहनोई के आखिरी निशानी को अपने साथ ले आए और उन्हें अपने बेटे की तरह उसकी परवरिश की। अविनाश के पापा का खुद का बिजनेस था जिसे अब अविनाश संभाल रहा है। इसमें आकाश जी और पृथ्वी जी उसका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन सरनेम वो अपने मामू का ही यूज करता है। बैक टू स्टोरी। किसी के कदमों के आहट पाकर उनकी नज़र दरवाजे की तरफ आते कबीर पर गई। उसे देखकर सबके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कबीर जाकर अपनी दादी को पीछे से गले लगा लिया। माधुरी जी अपने हाथ पीछे करके कबीर के गाल पर रखते हुए, आ गए हमारे राजकुमार, दादी की याद नहीं आती? ऐसा नहीं है, हम आपसे ही मिलने आए हैं। एक आप ही तो है जो मुझे इतना प्यार करती, वरना बाकी किसी को मेरी परवाह कहाँ है। और आपके पतिदेव, इन्हें तो बस ऑर्डर देना आता है। मेरा बच्चा, बोलकर माधुरी जी अपने अपने पति को घूर के देखने लगी। उसकी बात सुनकर विजय जी और पृथ्वी जी का मुंह बन गया, क्योंकि कबीर को सभी बहुत प्यार करते थे। वो घर में सबका लाडला था, क्योंकि आकाश जी और अमृता जी को काफी वक्त बाद औलाद की खुशी नसीब हुई थी। कबीर काफी मन्नतों और पूजा पाठ के बाद हुआ था, इसलिए घर में सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। वो सबके आंखों का तारा है। यही वजह है कि वो काफी बिगड़ गया है और सबको खुद से नीचे समझना उसकी आदत हो गई है। बरखुरदार, हमारी जान से जो आप मेरी शिकायत कर रहे हैं, मैं बता दूं, आप मेरे बुलाने पर ही आए हैं और यहाँ आकर हमारी जान को मस्का लगा रहे हैं। पृथ्वी जी उनकी नोकझोंक देख मुस्कुरा रहे थे।
तभी पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई तो कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई, वो जाके उसके गले लग गया। मॉम कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ मगर तुझसे नाराज हूँ, 2 दिन से कहा था तू एक कॉल तो कर देता, तुझे पता है मुझे कितनी टेंशन हो जाती है। मॉम मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कबीर जिंदल, मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता, एंड सॉरी आज के बाद ऐसा नहीं होगा, जहाँ भी जाऊँगा आपको बता दूंगा। पक्का ना? हाँ ठीक है चल बैठे, मैं तेरे लिए तेरे पसंद का नाश्ता बनवाती हूँ।